आपका पार्टनर आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, तभी भी आप उसे पाने के लिए मरे जा रहे हो। इवन यही नहीं, आपका पार्टनर आपको बहुत ही इजीली इग्नोर करता है, तभी भी आपके दिमाग में 24 घंटा वो इंसान ही चलते रहता है। 24 घंटा वही इंसान के बारे में सोचते हो। तो ऐसा क्यों होता है? तो ना, इसके पीछे कुछ साइकोलॉजी है। इसे हर एक इंसान को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसे समझा नहीं ना, तो फिर आप ऐसे ही एक्ट करते जाओगे। आप चाह करके, रो करके, गिड़गिड़ा करके वो इंसान को मना ही नहीं पाओगे, जिससे सामने वाला इंसान आपसे दूर हो जाएगा। फिर आप कितना भी चाह लो, कितना भी रो लो, कितना भी गिड़गिड़ा लो, या परेशान हो जाओ, या फिर आपकी तबीयत खराब हो जाए। इवन यही नहीं, अगर आप अपनी जान निकाल कर भी दे दोगे ना, तभी वो इंसान आपके लाइफ में दोबारा नहीं आ सकता, जो प्रेजेंटली आप खुद तड़प रहे हो। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है? प्रेजेंटली जो इंसान के लिए आप तड़प रहे हो ना, वो इंसान आपकी जिंदगी में दोबारा आ जाए और आपका रिश्ता ना बेहतर बन जाए। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। ये वीडियो आपको काफी हेल्प करने वाली है। प्रेजेंटली आप जिस इंसान के लिए तड़प रहे हो ना, वही इंसान आपके लिए तड़प सकता है। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलो देन स्टार्ट करते हैं। पहली बात ना, आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इंसान हमसे दूर क्यों भाग रहा है और हम क्यों वो इंसान के पीछे भाग रहे हैं। अक्सर ऐसे टाइम पे ना हम खुद से सवाल करते हैं, मैं इतना प्यार कर रहा हूँ, इतना प्यार कर रही हूँ, इतनी उसकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, केयर कर रहा हूँ, तभी भी वो इंसान मुझे पीछे क्यों भगा रहा है? वो सामने वाला इंसान मेरी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है? मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए? एक्चुअली ना, यही सवाल जो है ना आपका, यही गलत होता है। ये सवाल आपको ऐसा करना चाहिए खुद से कि वो इंसान ऐसा क्या कर रहा है जिस वजह से मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ या पीछे भाग रही हूँ। बल्कि वो मुझसे तो प्यार भी नहीं कर रहा है, एफर्ट भी नहीं लगा रहा है, और फिर भी मैं उसके पीछे भागे जा रहा हूँ, भागे जा रही हूँ। ऐसा क्या कर रहा है वो जो मुझे उसके पीछे भागना पड़ रहा है? तो वो ना और कुछ भी नहीं कर रहा है बेटा, वो सिर्फ आपको इग्नोर कर रहा है, आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है, और वो अपना प्यार प्रूफ करने नहीं आता ना, वो आपके पीछे भाग रहा है। और यही सारी चीजें वो नहीं कर रहा है। और आपको क्या लगता है, उसके पीछे भागने से, उसके सामने गिड़गिड़ाने से वो आपको वैसा ही प्यार करेगा जैसे आपको चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको लगता है ना कि आप सिर्फ वो इंसान के प्यार के वजह से वो इंसान के पीछे भाग रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। आप वो इंसान के प्यार की वजह से नहीं भाग रहे हो, आप वो इंसान के बिहेवियर के वजह से वो इंसान के पीछे भाग रहे हो। वो तो आपसे प्यार कर रहा है ना, या फिर वो आपसे प्यार कर रहा था ना, तो फिर वो आपके पीछे क्यों नहीं भाग रहा है? वो अपना प्यार प्रूफ क्यों नहीं कर रहा है? सिर्फ आप ही क्यों वो इंसान के पीछे भाग रहे हो? इसके पीछे है कि वो इंसान का बिहेवियर अलग है और आपका बिहेवियर अलग है। अगर आपको किसी इंसान के साथ रियल लाइफ में जीना है ना, तो आपको पहले उसका बिहेवियर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अपनी पर्सनालिटी को ना डिफाइन करती है कि अच्छा लगता है किसी से प्यार होना, और ये किसी इंसान को भी हो सकता है। आज वो प्यार आपसे है, कल किसी और से हो सकता है। आज ये इमोशंस आपसे अटैच है, कल वही इमोशंस किसी और के लिए हो सकते हैं। अपना बिहेवियर ये एक रियल पर्सनालिटी को डिफाइन करता है, और आपके बिहेवियर के वजह से कि कोई भी इंसान आपके रियल लाइफ में कितने दिन टिक सकता है, या फिर आपके
लाइफ से कभी दूर जा सकता है। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके बिहेवियर के ऊपर। तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कौन सी ऐसी चीज़ें करें जिससे ना हमें वो इंसान के पीछे भागना ही ना पड़े। इसके पीछे ना टेक्नोलॉजी वर्क करती है। आज हम यही टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन सी है वो टेक्नोलॉजी? वो टेक्नोलॉजी है FRR टेक्नोलॉजी। F मीन्स क्या? F मीन्स फियर और R मीन्स क्या? R मीन्स रिक्वेस्ट और R मीन्स रिजेक्शन। ये तीनों वर्ड्स को ना आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्स मीन्स क्या? आप जब भी किसी इंसान को फोर्स करते हो प्यार करने के लिए तो वो इंसान वैसे ही आपसे दूर होने लगता है, दूर चला जाता है। होता है ना कई बार, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे बात कर लो ना, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, प्लीज़ मुझे कॉल कर लो ना, प्लीज़ मुझे मैसेज कर लो ना। जब भी आप किसी के ऊपर फोर्सफुली सारी चीज़ें डाल देते हो कि तुम मेरे से बात कर लो, तभी वो इंसान इरिटेट होता है। उसे ना वो सारी चीज़ें फोर्सफुली लगती है कि आप उनसे ना फोर्सफुली ये सारी चीज़ें करवाना चाहते हो। तभी वो इंसान कुछ वक्त तक ये सारी चीज़ें फुलफिल करता है, बट कुछ वक्त बाद ही वो आपसे धीरे धीरे दूरी बनाने लगता है। समझ रहे हो? आपका हमेशा ये जो फोर्सफुली चीज़ें करवाना कि तुम मेरे से बात नहीं करोगे तो मैं ये कर लूँगा या मैं ये कर लूँगी, तुम मुझे मैसेज नहीं करोगे तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली ऐसे ही चलती रहेगी ना तो कोई भी इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहेगा। मतलब कि वो इंसान आपसे दूर ही भागेगा। चीज़ समझने की कोशिश करिए। मतलब कि जितना ज़्यादा फोर्स करोगे उतना ज़्यादा वो इंसान जल्द से जल्द आपसे दूर भागेगा। और दूसरी टेक्निक R, रिक्वेस्ट हर कोई रिलेशनशिप में होता है ना, उन्हें ऐसे लगता है कि रिक्वेस्ट करने से ना वो इंसान मेरे से प्यार करने लगेगा। जैसे कि प्लीज़ प्लीज़ बाबू मेरे से बात कर लो ना, प्लीज़ प्लीज़ शोना तुम मुझे कॉल कर लो ना, प्लीज़ मेरे से बात कर लो ना, मैं क्या करूँगी, तुम्हारा कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया तो मैं मर जाऊँगी, प्लीज़ 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 मुझसे बात कर लो ना। ऐसा जब ये रिक्वेस्ट करते हो ना तभी आप खुद की वैल्यू वो इंसान के नज़रों में कम कर देते हो, क्योंकि आप हमेशा ही रिक्वेस्ट करते हो, पीछे पड़े रहते हो, प्लीज़ बात कर लो ना बाबू, प्लीज़ शोना बात कर लो ना। तो आपको क्या लगता है आपके ऐसे रोने से, रिक्वेस्ट करने से वो इंसान आपके पीछे आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा भाई। ऐसे रिक्वेस्ट करने से आप अपनी वैल्यू यहाँ पे कम कर देते हो, और जहाँ पे आपने अपनी वैल्यू ही डाउन कर ली तो वो इंसान आपके पीछे भागेगा क्यों? बात थोड़ी समझने की कोशिश करिए। तीसरी टेक्निक R मीन्स रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन, खोने का डर। हमेशा ही मन में जो डर चलते रहता है ना वो होता है खोने का। इस वजह से ना हम वो इंसान की सारी बातें मानते हैं, उसे कोई चीज़ के लिए मना ही नहीं कर पाते हैं, जो चीज़ें बोले वो चीज़ें कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रिजेक्शन का डर है, और ये डर के चक्कर में हम ना जो चीज़ें हमें पसंद नहीं होती है ना वो भी चीज़ें वो इंसान के लिए कर देते हैं। और आपको क्या लगता है, आपको ये जो मन में खोने का डर है इसकी वजह से वो इंसान की सारी बातें मान रहे हो तो वो इंसान आपके पीछे आएगा? बिल्कुल नहीं बेटा। आपको क्या लगता है ये सब करने से आपकी वैल्यू ये रिलेशनशिप में बढ़ जाएगी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर डर है वो इंसान को खोने का तो एक बार ज़रा सोच के देखिए, आपका जो पार्टनर है वो कभी आपको कुछ मना करने के लिए डरता है क्या? अगर उसे आपसे बात नहीं करनी होती है ना तो वो सीधा सीधा आपको बोल देता है, नहीं नहीं मुझे ना अभी तुमसे बात ही नहीं करनी है, कॉल रख दो तुम। बोलता है ना, वो डरता है आपको खोने से? नहीं डरता ना। इसीलिए डरो मत, ये रिजेक्शन का फियर अपने मन से निकाल दो। जरा ध्यान दीजिए ना ये बात को, कभी वो सामने वाले इंसान ने आपको फोर्स किया
कि तुम मुझसे बात कर लो, तुम मुझे मैसेज कर लो, या कभी आपसे रिक्वेस्ट की प्लीज़ प्लीज़ शोना मुझे टाइम दे दो ना, प्लीज़ प्लीज़ कॉल कर लो ना? नहीं ना। या फिर उसे कभी रिजेक्शन का डर रहा? आपको तो वो सीधा सीधा मना कर देता है। उसे अगर आपसे बात नहीं करनी है, आपसे मिलना नहीं है ना, सीधा सीधा मना कर देता है, मुझे ना तुझसे मिलना नहीं है अभी। मीन्स वो सीधा सीधा आपको रिजेक्ट कर देता है, और तभी तो आप उनके पीछे पड़े हो। यही सब चीजें अगर आपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की तो, मीन्स जैसे सामने वाला इंसान कर रहा है, कोई चीज का फोर्स नहीं कर रहा है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, और उसके मन में ना रिजेक्शन का डर भी नहीं है, वही सारी चीजें आपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की तो कुछ हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। जो प्रेजेंटली आप वो इंसान के पीछे भाग रहे हो ना, वही तुम्हारे पीछे भागेगा। हाँ, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, रेयर केसेस होते हैं ऐसे, जो ना आपके पीछे ना भागने से या फिर आपका नो कांटेक्ट रूल फॉलो करने से भी वो रिटर्न नहीं आते हैं या तुम्हारा पीछा नहीं करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उन्हें कभी प्यार था ही नहीं। वो ये रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने आए थे, मौज मस्ती करने आए थे। ऐसे केसेस होते हैं। जो इंसान सच में आपसे प्यार करता होगा ना, तो वो जरूर आपके पीछे आएगा, पीछे भागेगा। बट आपको ये FRR टेक्निक का यूज करना होगा। जिनको आपके साथ होना ही नहीं ना, फिर वो आपकी जिंदगी में लौटते ही नहीं है। और एक बात बताऊं आपको, ऐसे लोगों को ना जाने देना ही बेटर है। क्यों? क्योंकि ऐसे इंसान के लिए आप अगर अपनी जान भी दे दोगे ना, तभी वो इंसान लौट करके आएंगे नहीं। मैं सुने एक चीज, कोई भी चीजों का फर्क पड़ेगा ही नहीं कि आप मर रहे हो, जी रहे हो, कोई चीजों का फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ऐसे इंसानों को, ऐसे लोगों को अपने लाइफ से निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। समझिए बात को। कई बार ना हमें ये भी समझ में आता है कि ये इंसान ना मेरे लाइफ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ये मुझे ट्रॉमा में डाल रहा है, बार बार वही पैटर्न कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, फिर से आ रहा है। नार्सिसिस्ट लोग रहते हैं ना, वैसे उनका पैटर्न बन जाता है। तो आपको कभी कभी खुद फील होता है कि ये मेरे लाइफ के लिए बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है। तभी हमें मन में ये चीज आती है कि मुझे इसे छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन कई बार केसेस ऐसे हो जाते हैं, कई लोगों के साथ ऐसे होता है कि वो वक्त पे तो डिसीजन ले लेते हैं कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, इसे दूर जाना ही बेहतर है, ये इंसान से दूरियां बनानी ही जरूरी है। बट कुछ वक्त बाद थी, उनके इमोशंस उन पे ट्रिगर कर जाते हैं। मीन्स कुछ वक्त पहले जो उन्होंने डिसीजन लिया था ना, वो डिसीजन कुछ वक्त बाद ही चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना नहीं आ रहा है। उनके इमोशंस बार बार उनको ट्रिगर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो इंसान की इस हद तक आदत पड़ जाती है ना, तो वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये हो सकता है आपके इमोशंस ट्रिगर होने से बच सकते हैं, और यही ट्रिगर पॉइंट्स के वजह से ना हम अपने डिसीजन अनफॉलो करते हैं, और आखिर में होता क्या है, आखिर में हारते भी आप ही हो। अभी ना आपको अपने लाइफ में हैप्पीनेस के सोर्सेस ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहते हो ना आपके इमोशंस कंट्रोल में रहे, तो आपको ना आपके हैप्पीनेस के सोर्सेस ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार लोग ना अपना हैप्पीनेस का सोर्स सिर्फ और सिर्फ वो इंसान ही बना के रखते हैं कि वो जब भी मुझसे बात करेगा तब मैं खुश हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगी, वो इंसान बात नहीं करेगा तो दुखी हो जाऊंगी। मीन्स टोटली अपना हैप्पीनेस वो इंसान पे निर्भर हो जाता है। बंद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने लाइफ में ऐसे हैप्पीनेस के सोर्सेस ले आना ज़रूरी है। अपने आप पे काम कीजिए। जो चीज़ें अच्छी लगती है, जिससे आपको खुशी मिलती है ना, ऐसी चीज़ें अपने लाइफ में ले आइए जिससे आपका हैप्पीनेस बरकरार रहे। वो इंसान की वजह से आपकी पूरी की पूरी लाइफ वो इंसान पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। इससे एक वक्त बाद आप ना खुद ही दुखी हो जाओगे,
इसलिए बोल रही हूँ, अपने लाइफ में ऐसे हैप्पीनेस के सोर्सेज बढ़ाओ। आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपने करियर पे ध्यान देने की, ज़रूरत है आपको अपनी हॉबीज़ पे काम करने की, ज़रूरत है आपको आपके शौक पूरे करने की, जिससे आपके थॉट्स किधर और जगह पे कन्वर्ट हो जाए। समझिए बात को, तभी ही आप अपने लूप ऑफ थॉट्स को कंट्रोल कर पाओगे। उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये सारी बातें अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स करिए। और हाँ, अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो, अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप यहाँ पे डीएम करिए, मैं ट्राई करूँगी जब भी फ्री हूँ आपके डीएम का रिप्लाई करूँ। या फिर आप मेरे से 1-to-1 बात करना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। बट यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे 1-to-1 बात करनी है, रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए तो आपको ना यहाँ पे पहले कॉल बुक करनी होती है, और ये कॉल बिल्कुल भी फ्री नहीं होती है। ये चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। उससे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी शेयर करने से किसी की लाइफ चेंज होती है, कोई अपने लाइफ में आगे बढ़ता है, तो आपको शेयर करना चाहिए ना। तो शेयर करा करो यार, अपने फ्रेंड्स को भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने दो, है ना। चलो देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।